जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का ग्रेड 11 से आईएससी बोर्ड है आपके पास। हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 6.4 के बहुत सारी जो क्वेश्चन है वो कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब बारी क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड को डिस्कस करने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपसे कहा जाता है इसमें कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन की? इस वाली की, जो जनरल फॉर्म आपके पास रहता है उसी की बात कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं ये आपके पास एक क्वेश्चन नहीं, टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो है। ठीक है ना। तो एक एक करके हम इसमें जो है वो काम करने वाले हैं। अब ध्यान से समझते जाइएगा। अगर मुझे कोई इक्वेशन बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स की स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 होता है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज चाहिए। पहली चीज सम ऑफ रूट्स और दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। तो हमसे कहा जाता है अगर रूट्स जो है वो ये हैं। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो रूट्स है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है। तो ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया। ये एस निकाल रहा हूं मैं एक तरीके से। ये पहले वाले पार्ट का मैंने एस निकाल दिया। और अगर मैं पी निकालता हूं तो 2 अल्फा प्लस 2 इंटू करना पड़ेगा। इंटू जो है आपके पास 2 बीटा लिखना पड़ेगा। मतलब s के जगह आपको ये चीज लिखनी है और p की जगह पे आपको ये चीज लिखनी है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा जो है वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 जो 4 होगा और अल्फा टाइम्स बीटा जो है वो आ जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे बड़े ही प्यार से ध्यान से समझिएगा कि अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली नहीं रखना। अल्फा प्लस बीटा बोल रखा है कि रूट से इसके। ध्यान से समझना। यहाँ पे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में बोल कर रखा होता है क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, और दोबारा बोल देते हैं यार 2 अल्फा और 2 बीटा रूट्स हैं। तो यहाँ पे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अल्फा और बीटा बोला रूट्स है वो इस वाली इक्वेशन का है। तो इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल देना है। तो अगर मैंने उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा निकाला तो नो डाउट माइनस बी बाई ए होने वाला है, राइट। अच्छा, उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैंने अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाला तो आपके पास सी अपॉन ए होने वाला है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं भाई, ठीक है। अब हमें जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए जो रूट्स हैं वो ये वाले हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो हमें इसके अकॉर्डिंग अब नया इक्वेशन जो बनाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सम ऑफ जीरोस बोले तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमें निकालना है। ठीक है। तो ये हो गया 2 को एज इट इज छोड़ेंगे हम, और अल्फा प्लस बीटा यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से निकला हुआ रहेगा जो आपको यहां पे पुट कर लेना है। तो माइनस बी अपॉन ए, और ये हो गया 4 इंटू में सी अपॉन ए। बोलो कोई प्रॉब्लम वाली बात भाई? तो ये हो गया मेरे पास माइनस 2b बाई ए, और ये तो है ही आपके पास 4c अपॉन ए। अब जब आप इक्वेशन बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सम ऑफ रूट्स के जगह ये वाली चीज पुट करनी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जगह पे ये वाली चीज पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं पटक देता हूं लाकर तो नजारे कुछ ऐसे दिखेंगे भाई। एक्स की स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स के जगह पे ये पूरी चीज आएगी माइनस 2b बाई ए, और फिर प्लस में इंटू में एक्स लगाना है जरूर, ठीक है। और प्लस में आ जाएगा प्रोडक्ट के लिए 4c अपॉन ए इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। जनरली हमें डिनोमिनेटर्स में फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं रखने होते इनके कोफिशिएंट्स को। तो आप क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। तो ये बन लेगा भाई ax की स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कट जाएगा तो सिर्फ 2b टाइम्स x बचेगा, और प्लस में यहाँ से भी a कटेगा तो 4c बचेगा और इक्वल टू में 0। ये आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है। आइए अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अगर आप सेकंड पार्ट के पास जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा वो है अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड के लिए जो रूट्स हैं वो अल्फा बाई 2 और जो रूट्स जो अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 बेसिकली। तो सम जब निकालेंगे तो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, और जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा पूरे के, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बाई में डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाने वाला है। आई बात समझ में? अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आप पहले से निकाल कर रखेंगे। जो निकाल कर रखा था अभी हमने, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए था, और नीचे में यहाँ पे 2 है तो उसके साथ रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी अपॉन में ए था, और ये आपके पास 4 है।
तो आपके पास अब जो अब इक्वेशन बनाने वाले हैं उसमें s की जगह ये और p की जगह पे आपको ये वाली जो चीज है वो रखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x की स्क्वायर माइनस s x प्लस p इक्वल टू 0, ये तो जनरल फॉर्म हो गया। तो s के जगह पे आपके पास क्या पुट करना है भाई, -2 माइनस b बाई 2a है, माइनस b बाई 2a टाइम्स x और प्लस में यहाँ पे पुट करना है आपके पास c अपॉन में 4a और इक्वल टू में 0। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अगला आपके पास, अब इसको हम ऐसे मतलब किससे ही मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो जाएगा, 4a से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4a से। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम इसको 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a से कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2bx बच गया, ठीक है। चलो बीच में प्लस, फिर 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे c बचेगा इक्वल टू 0 और ये आपके पास फाइनल इक्वेशन जो है वो तैयार होकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक डन, ओके। आइए अगले पार्ट की बात करते हैं। अगले पार्ट में जो रूट्स है वो क्या है वो एक बार वो देख लेते हैं हम। तो अगला वाला रूट है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। तो तीसरे वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं, तो अगर मैं सम निकालता हूं तो अल्फा बाई बीटा और प्लस में बीटा बाई अल्फा करना पड़ेगा मुझे, बोलो भाई, ठीक है। चलो तो सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर आ जाएगा नो डाउट अल्फा का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपके पास बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और अगर नहीं पता आप लोगों को तो बता दो, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, और साथ में होता है आपके पास माइनस का 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। जब हम आपको ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा था उसी टाइम पे हमने आपको बताए हुए हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोटे मोटे फॉर्मूले, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा मेरे पास सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बाई ए है, स्टार्टिंग से हम वही चीज लेते रहेंगे हर एक पार्ट्स के लिए, -2 मल्टीप्लाई इसके जगह पे आ जाएगा सी अपॉन में ए और ये डिवाइडेड बाय में अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा आपके पास सी अपॉन में ए, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2 सी अपॉन ए और नीचे में है आपके पास सी अपॉन में ए। हम चाहे क्या कर ही लेते हैं, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो ये ऊपर ए और नीचे ए स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर -2 सी ए डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय में सी अपॉन में ए। यहाँ से एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर -2 सी ए डिवाइडेड बाय में, यहाँ पे क्या बच गया, एक ए जो है सॉरी एक जो सी है वो आपके पास सी ऊपर हो जाएगा। चलो इसको रेसिप्रोकल करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि इसको हमने कैंसिल नहीं किया तो ये ए का ए ही रहेगा और यहाँ पे ए का स्क्वायर था तो ए का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर -2 सी ए डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए ऊपर चला गया और सी आपके पास नीचे आ गया। अब आप एक ए से एक ए को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर -2 सी ए डिवाइडेड बाय में ए इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एस की वैल्यू आपको ये वाली चीज जो है वो रखनी है अपने पास, बोलो भाई कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अगले की अगर हम बात करते हैं तो अब हमें प्रोडक्ट भी निकालना है भाई, उसके बाद हमें इक्वेशन बनानी है। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो p की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन अल्फा, टिडिंग 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 टिडिंग। तो प्रोडक्ट की जगह क्या रखना पड़ेगा अपने को 1, ठीक है। अब देखो इक्वेशन बड़ी छोटी सी बन जाएगी, मतलब ठीक बनेगी। चलो अब इक्वेशन में सबसे पहले लिख लेना है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस में प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो गया एक्स की स्क्वायर माइनस सम की जगह ये वाली चीज पूरी चीज रखी जाएगी, बी स्क्वायर -2 सी ए वाई में ए सी टाइम्स एक्स प्लस में प्रोडक्ट की जगह 1 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, आप लोग बताइए। इसके बाद बहुत आसान है, a इंटू सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा a इंटू सी टाइम्स एक्स की स्क्वायर माइनस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर -2 सी ए बचेगा या फिर AC बोल सकते हैं। और ध्यान रहे ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आपको दोनों का साइन जो है वो चेंज करके लिखना पड़ेगा। टाइम्स x और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करा तो a इंटू सी और उधर मल्टीप्लाई करा तो 0 ही बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और ये आपने थर्ड पार्ट का जो इक्वेशन है वो भी आपने तैयार कर दिया है, ठीक है। आइए अगले पार्ट की हम बात कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट की। और फोर्थ पार्ट में देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है आपके पास। फोर्थ पार्ट में आपके पास अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ध्यान समझिएगा,
फोर्थ पार्ट में आपके पास सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस 1/बीटा लिखा हुआ है, और फिर उसमें दूसरा वाला जो रूट्स है आपके पास है बीटा प्लस 1 अल्फा है, बीटा प्लस 1/अल्फा है आपके पास, कुछ इस तरह की कहानी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट देखिएगा। ओके, तो सम जो है वो निकल कर आ जाएगा मेरे पास। देखिए क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, हमारा जो टारगेट रहता है ना हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के फॉर्म में लाने का। इसको एक जगह रख लीजिए, और ये जो 1/अल्फा और 1/बीटा है ना, इसको एक जगह लिख लेंगे। ठीक है ना, 1/अल्फा और 1/बीटा जो आपके पास एक जगह लिख लेंगे, तो सम जो है वो कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे हमें। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया, उसके बाद आगे काम ऐसे कुछ हमने लिख दिया। अब इनके जगह पे हम वैल्यूज जो है वो पुट कर लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें पता है -b/a है, प्लस में इसके जगह पे -b/a है, और इसके जगह पे c/a है। तो यहाँ से आपके पास a से a कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू -b/a और -b/c जो है आपके पास देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो s के जगह पे और थोड़ा बहुत आप चाहे तो मतलब काम कर सकते हैं। इसको सेम करने के लिए इसको c से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -bc/ac हो गया, और इसको a से मल्टीप्लाई करने के लिए -ba/ac हो गया। ठीक है, चलो, तो इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू, आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा bc प्लस ab डिवाइडेड बाय में a इंटू सी। तो s के जगह हम ये वाली जो चीज़ है वो रखने वाले हैं। आइए अगली चीज की बात करते हैं, और ध्यान से समझिएगा। अगले वाले में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना है भाई, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा प्लस 1/बीटा को मल्टीप्लाई करना है बीटा प्लस 1/अल्फा से। चलो कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट आ गया आपके पास अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/बीटा को मल्टीप्लाई करना है अपने को किससे, बीटा प्लस 1/अल्फा से, बीटा प्लस 1/अल्फा से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से, बिल्कुल मजा सा आ जाए। अल्फा से दोनों को करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर अल्फा से जब इसको करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, बीच में प्लस, 1/बीटा से इसको करेंगे तो 1 बचेगा, बीच में प्लस में, जब इससे इसको करेंगे तो 1/अल्फा इंटू बीटा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a होता है, ये वाला 2 एज इट इज है, प्लस में ये हो जाएगा 1 में अल्फा प्लस बीटा c/a, तो c रेसिप्रोकल होकर a ऊपर चला गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मतलब हमेशा ही पता होना चाहिए। आप एलसीएम वगैरह ले सकते हैं थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए। तो ये a था ना b/a, तो a इंटू सी एलसीएम हो जाएगा, a कैंसिल -bc प्लस में 2ac और प्लस में c कैंसिल, तो a का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स भी आपको पता चल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपको पता चल गया। अब हम लास्ट काम कर लेंगे, अल्फा एक्स स्क्वायर मतलब सम टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर को हम एच छोड़ेंगे माइनस सम के जगह पे हमने क्या निकाला था वो चीज़ आप एक बार जरूर चेक करें भाई, ये वाली चीज़ है। तो माइनस माइनस इसको प्लस बना दो भाई, प्लस बना दो ना, चलो इसको प्लस बना देता हूँ और ब्रैकेट में यही चीज़ लिखूंगा BC प्लस AB। ठीक है, BC प्लस AB। उसके बाद नीचे क्या है डिनोमिनेटर में आप देख लेंगे A इंटू सी टाइम्स एक्स है, बीच में प्लस प्रोडक्ट की जगह आपके पास जो भी आया उसे आप पटक दें लाकर। ये आपके पास है माइनस का BC प्लस 2AC, माइनस का BC प्लस 2AC प्लस का A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में A इंटू सी और इक्वल टू में आपके पास 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ a इंटू सी दोनों के डिनोमिनेटर में जिसे हमें गायब करना है। तो a इंटू सी से हम होल इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए ये लेगा a इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस ये एज इट इज हो जाएगा क्योंकि a इंटू सी कटने वाला है आपके पास, और आपके पास ये भी एज इट इज रहेगा। तो आप चाहे तो a स्क्वायर प्लस 2AC माइनस 2 भी आप लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय में a से तो गायब हो गया और इक्वल टू में आपके पास 0। ये आपने इक्वेशन जो वो तैयार कर दिया है। तो क्वेश्चन को एक बार अगर आप जब तक समझेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज है वो है नहीं, आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, और जब इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं तो उस टाइम पे मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते ही होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी आराम से भी करवा रहा हूँ जानबूझकर, और जिनको थोड़ा सा मतलब स्लो लग रहा है वो मतलब स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब अगला वाला जो है उसमें अगर आप रूट्स देखें, एक है अल्फा प्लस के और एक है बीटा प्लस के।
तो चलो अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के को भी सॉल्व करते हैं, ये आपके पास 5th पार्ट है। तो सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस के प्लस में बीटा प्लस के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस के अल्फा प्लस बीटा प्लस 2k हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का b बाई ए होता है, प्लस का 2k हो गया। a से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2k पहले लिख लेता हूँ मैं, तो 2k पहले लिखा माइनस b बाद में डिवाइडेड बाय में a। ये जो चीज़ निकल कर आई वो आपके पास सम हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके पास सम हो गया। अब प्रोडक्ट भी करना है भाई, तो p भी निकाल लेते हैं। चलो p निकालेंगे तो अल्फा प्लस के और प्लस में बीटा प्लस के को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो चलो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा से दोनों करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा टाइम्स के प्लस में बीटा टाइम्स के प्लस में के का स्क्वायर, ठीक है। हमें हमेशा टारगेट रखना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमें मिल जाए, तो इन दोनों में से के कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स के हो जाएगा और प्लस में के का स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की जगह c अपॉन ए प्लस इसके जगह पे माइनस b बाई ए टाइम्स के प्लस का k का स्क्वायर। आप चाहें तो a से मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम वगैरह ले लीजिए, इसको a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए तो ये बना लेगा c माइनस बी के प्लस का a के स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में a, और ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। तो ये बन गया सम, इधर वाला s और इधर वाला p। तो अगर मुझे s और p दोनों ही पता है फिर तो इक्वेशन बनाना आसान है भाई, और इक्वेशन बनेगा x की स्क्वायर माइनस s टाइम x प्लस p इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं इंटू में s के जगह क्या है भाई 2ka माइनस b टाइम्स a, और इसको ध्यान रहे ब्रैकेट में रखना है प्लस में p के जगह पे पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ तो a k का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का b के हो जाएगा डिवाइडेड बाय में a, और इक्वल टू में आपके पास 0 जो है वो देखने को मिलेगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर्स में आपके पास a दिख रहा है, ध्यान से देखिए, तो आप क्या करेंगे दोनों तरफ a से जो है वो मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स के माइनस का b टाइम्स x हो जाएगा, प्लस में इधर बना लेगा a k का स्क्वायर माइनस b के ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, और ये आपने फाइनल जो इक्वेशन है वो तैयार कर दिया है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया है। तो उसको ये नहीं देखना है कि भाई हमने भाई 15 मिनट से भी ज़्यादा टाइम ले लिया एक क्वेश्चन को करने में। आपको ये देखना है कि अगर इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप वो कर पाएंगे या नहीं। अभी फिलहाल आप सिर्फ ये देखिए, और अभी आपके लिए ज़्यादा स्पीड में मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज पे हैं इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए। स्पीड तब आपकी इंक्रीज होगी जब आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। उसके बाद कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम करने पे ही आपकी जो स्पीड है वो आराम से हंसते खेलते जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो वैल्यूज वगैरह हैं वो आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। जैसे इसमें बोला हमसे कि अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स है किसके, इसके हैं। तो आप यहाँ से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालें जो कि माइनस एल आएगा, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालें जो कि एम आएगा। अगर आप नोटिस करें तो कैसे आया ये, तो माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस बी की जगह माइनस एल हो गया, और ए के जगह कॉफिशिएंट में 1 है। अगर आप देखें तो ए एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो वो ये चीज़ हो गई माइनस एल। और वही सी बाई ए होता है तो सी के जगह पे एम हो गया, ए के जगह पे 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपने सबसे पहले निकाल लिया। उसके बाद हमसे कहता है जो आपको नया इक्वेशन निकालना है उसका अल्फा ये है और बीटा ए है, ये वाली चीज़ है। तो जब हम सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस में अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, कैंसिल करेंगे, कॉमन लेंगे, दुनिया भर की चीज़ें करेंगे और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नो डाउट। बट हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इस अगर ऐसा एक प्लस का माइनस को अगर सम करते हैं तो आपके पास 2 ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है आपको देखने को मिलता है। इसका डायरेक्ट आंसर आप खोलेंगे सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास नो डाउट यही मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा 10-15 सेकंड जो आपके पास ये चीज़ से बच जाएगी। तो सम आ गया 2 ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और साथ में माइनस करना पड़ेगा 2 अल्फा इंटू बीटा।
तब जाकर आपका जो काम है वो बनने वाला है। तो s इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हमें पता है कि इसके जगह पे क्या है, माइनस का l है, तो और माइनस l का स्क्वायर भी करेंगे तो l का स्क्वायर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आपके पास m है। तो ये जो निकल कर आया है आपके पास उसे हम बोलेंगे सम। तो s हो गया 2 ब्रैकेट में l स्क्वायर -2m। अब इसको यहीं पे रख देते हैं। अब हमें p निकालने की ज़रूरत है, मतलब अब हमें उन दोनों को ही क्या है आपके पास मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं p निकालने के लिए जाता हूँ प्रोडक्ट, तो मेरे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इंटू में अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है पावर अगर दोनों का ही सेम है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बीटा सॉरी, और इस पूरे का पावर आप क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में हमें करना क्या है, हम यहीं पे वैल्यू क्यों नहीं पुट करते। देखो वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू आपको मालूम है, लेकिन क्या आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम ना। आई बात समझ में ना। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो उसके लिए हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। वैसे अगर आप चाहे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पहले निकाल लें, उसके बाद यहाँ पे पटक दे, फिर आपका जो काम है वो बन जाने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है ना, चलिए बाकी हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे नीचे, a प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस जो है वो बीटा स्क्वायर आपके पास देखने को मिलेगा, और ये बन गया आपके पास होल स्क्वायर। और अगर आप देखें तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो हो गया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस, देखो हमारा टारगेट है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के टर्म्स में लाना। यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा टारगेट है अल्फा माइनस बीटा की एक बार वैल्यू मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो देखो इधर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है भाई, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा होगा। बोलो हाँ या नहीं। चलो, क्या आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, देख लो अच्छे से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है क्या, देखो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर था सम ऑफ रूट्स में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही था, और ब्रैकेट के अंदर जो चलता आ रहा था वो सभी के सभी जो थे वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के ही वैल्यूज थे। मतलब एल स्क्वायर माइनस 2m जो है, एल स्क्वायर माइनस 2m जो है वो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ही वैल्यू है। माइनस का 2 आप ऐसे ही रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो सीधा आपके पास m था, तो वो आप m यहाँ पे रख देंगे। तो आपके पास ये जो वैल्यू निकल कर आया हुआ है l की स्क्वायर माइनस 4m, ये बन गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसे रूट में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू आ गई मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की, और साथ ही ये रहेगा आपके पास प्लस और माइनस की। आई बात समझ में। तो आपने निकाला अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करने वाले हो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, इसके जगह तो माइनस का एल था तो ये होल स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई, इसके जगह पे हमने निकाला अभी प्लस माइनस का, ब्रैकेट के अंदर में एल स्क्वायर माइनस 4m, और यहाँ पे आ जाएगा इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव का ही रहने वाला है मल्टीप्लाई, ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, रूट भी हट जाएगा, तो बचेगा एल स्क्वायर माइनस 4m, और ये जो निकल कर आया है आपके पास उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। आई बात समझ में। तो हमने आपको सम बता दिया और हमने आपको प्रोडक्ट भी बता दिया, और अब हम आपको बता देंगे कि इक्वेशन जो है वो किस तरह से निकाली जाएगी। ठीक है, तो x की स्क्वायर माइनस सम टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बीच में माइनस एस, एस का मतलब क्या हो गया भाई, ये वाली चीज़। तो 2 ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस 2m, ठीक है ना, 2 ब्रैकेट में क्या था आपके पास एल स्क्वायर माइनस 2m, और प्लस में प्रोडक्ट आपने ये वाली चीज़ निकाली, इधर 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 ये वाली चीज़ निकाली है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एल की स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू में 0, और ये निकल कर आ गया आपके पास इक्वेशन। यहाँ पे टाइम्स x जरूर लिखना, ठीक है ना। चलो भाई,
ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 की। आइए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं। उसमें भी आपके पास कुछ ऐसी ही कहानी जो है वो कही गई है, लेकिन यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इस केस में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लेवल जो है वो अप हो जाता है कैलकुलेशन का। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा रूट्स दे रखा है इसका, तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि माइनस बी बाई ए निकलेगा, तो 3/2 हो गया। माइनस बी माइनस माइनस कैंसिल, बी बाई ए की जगह 2, और वहीं पे फिर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालेंगे तो सी के जगह पे 1 और ए के जगह 2, तो 1/2 आ गया। आपने ये दो चीज़ें सबसे पहले निकालना, सबसे पहले, ठीक है, हर इक्वेशन में, इस टाइप के क्वेश्चनों में। आगे की बात करेंगे। अब हमें जो नया इक्वेशन बनाना है उसका रूट्स कुछ इस तरह से गिवन है ना। तो s जब निकालने जाएंगे तो वो हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय में 2 बीटा प्लस में 3, फिर प्लस में करना पड़ेगा बीटा डिवाइडेड बाय में 2 अल्फा प्लस का 3। आई बात समझ में। तो अब क्या कर सकते हैं भाई हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। और क्या ही करोगे भाई, तो ले लो एलसीएम, और एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई में ही जो है वो लिखना पड़ेगा। तो 2 अल्फा प्लस 3 जो है आपको देखने को मिल रहा है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच के ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बना लेगा 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस में 3 अल्फा। बोलो कोई दिक्कत है ना। अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेशक, क्योंकि एलसीएम के नाम पे हमने मल्टीप्लाई में ही लिखा हुआ है। फिर बीटा से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बीटा का स्क्वायर प्लस में 3 बीटा। आई बात समझ में। सो ओवरऑल हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, वो चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे जो टारगेट है वो है किसी तरह से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के फॉर्म में लाना, ताकि हम उसे सॉल्व कर पाए, राइट। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, इसको एक जगह लेकर आता हूँ तो और 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को प्लस में एक जगह लिख लीजिए, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। वहीं पे अब की बार इस वाले टर्म और इस वाली टर्म को एक जगह लिख लीजिए और 3 कॉमन ले लीजिए। आई ना बात समझ में। मल्टी डिवाइडेड बाय में आपको ये जो वाली जो चीज़ है इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इस वाले टर्म से इसको करेंगे तो 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, 2 2 4 हो जाएगा, सॉरी, तो 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा आपको देखने को मिलेगा, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 6 बीटा आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे जब 3 से करेंगे तो प्लस में 6 अल्फा आपको देखने को मिलेगा, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 9 आपको देखने को मिलेगा। नीचे भी आपको थोड़ी सी पेयरिंग करने की मतलब ज़रूरत है। ऊपर तो साफ साफ है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे भी ये जो चीज़ है उसका डायरेक्टली नहीं पता आपको, ये अभी भी फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमें चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के फॉर्म में। तो इसे भी हमें जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अभी ये वाली चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर प्लस में 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पूरे के नीचे में देखिए पेयरिंग कर दीजिए। अगर आप देखें तो ये वाली, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ये ऑलरेडी अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में है। बट अगर आप इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से अगर आप 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप लेंगे 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और प्लस में आपके पास जो है वो 9 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो वैल्यूज को पुट कर देंगे, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसके जगह माइनस बी बाई ए करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा -2। अरे रे रे रे, इसकी वैल्यूज देख लीजिए ना, मैं ए बी सी के फॉर्म में पुट कर रहा हूँ। खैर, इसकी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है इनकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की, राइट। और वो था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, देख लेते हैं एक बार, 3/2 है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/2 आपके पास देखने को मिलेगा। चलिए अब इनको वैल्यूज को हम पुट आउट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/4 -2 इंटू इसके जगह पे 1/2 प्लस में 3 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय में, ठीक है, 4 इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 6 इंटू में 3/2 प्लस का 9। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये जो सम है वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 9/4, इससे ये कैंसिल हो गया। 9/4 में से आप क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/4। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास वहाँ पे बच जाएगा 9/2, ये हो जाएगा प्लस में 9/2, और ये वाला 2 ना सिर्फ इसके साथ है, इससे ये करें 5/2, तो ये बन गया टोटल ओवरऑल ही 7 निकल कर आ गया आपके पास।
9 5 14, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा। तो एस जो निकल कर आया वो सिर्फ और सिर्फ 7 आया। कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हुआ, लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यू निकल कर आया ना, उसने दिल को ठंडक दे दी भाई, कि भाई टेंशन नहीं है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हुआ अभी सम जो है वो 7 निकल कर आया। अब हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है कहीं भी मिस्टेक किया हो, वैसे तो कम ही चांस है। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है भाई। तो प्रोडक्ट इसका और इसका निकाल देते हैं। तो अगर मुझे P निकालना है तो हो जाएगा अल्फा अपॉन में 2 बीटा प्लस में 3, और ये हो जाएगा आपके पास बीटा अपॉन में 2 अल्फा प्लस का 3। अगर आप नोटिस करें तो ऊपर तो अल्फा इंटू बीटा हो ही जाएगा, लेकिन नीचे की अगर मैं बात करूं तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अभी अभी हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। अगर आप नोटिस करें तो ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ थी वो यही तो थी, अल्फा, ये वाले दोनों को मल्टीप्लाई तो किया था। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या नीचे सॉल्व करके लाया था वो चीज़ चेकआउट कर लीजिए। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने बोला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कर चुका हूँ मैं। ये ऊपर का था ना 7 निकल कर आया, अभी नीचे बाकी है। इसे इसको करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 बचा, 3 3 9, 9 और 2 11 और 9 20 हो गया, तो 7/20 आया। तो ओवरऑल इसके जगह पे क्या आया आपके पास? 20। डिनोमिनेटर में इसके जगह पे क्या आ गया? 20। सब कुछ पूरा सॉल्व करके रख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 20 आ गया। और ये अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या था आपके पास? 1/2। ये हो गया 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो 1/40 आपके पास देखने को मिल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी एक बार कैलकुलेशन फिर से प्लीज चेक कर लीजिएगा, तभी थोड़ा सा मजा जो है वो आने वाला है। ठीक है, आइए आगे की हम बात कर लेते हैं। अब हमें निकालना है इक्वेशन भाई। तो इक्वेशन की तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स की स्क्वायर माइनस एस टाइम्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 करना है। तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे 7/20 आया था, टाइम्स एक्स लिखेंगे, प्रोडक्ट इसके जगह 1/40 इक्वल टू 0। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 20 एक्स की स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का यहाँ पे 2 देखने को नहीं मिलेगा। हमने कितने से मल्टीप्लाई करा? 20 से, बात नहीं बनेगी, 40 से मल्टीप्लाई करो। ये हो जाएगा मेरे पास 40x की स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x हो जाएगा, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। एक बार इसका आंसर चेक करता हूँ, कहीं ना कहीं जो मिस्टेक है मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कहीं पे भी जो मिस्टेक हुआ था वो हमने करेक्ट जो है वो कर लिया, और आंसर भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, आपको देखने को मिल रहा है। खैर चलो, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी हुआ, लेकिन आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो मतलब एक तरह से अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है, धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, फिर मज़ा सा आने लग जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं हम। अब ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपके पास 14 का फर्स्ट पार्ट था, अब हमारे पास 14th का ही सेकंड पार्ट है। खैर ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ही सेम है, लेकिन जो मतलब बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू ही ला कर देगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ईजी हो गया। ये भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है ना वो ला कर देने वाला है आपके पास। तो चलिए इसको भी हम आपको करवा देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे सॉल्व करते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बच्चे सॉल्व करते हैं, बट जब वो सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिली मिस्टेक हो जाता है, जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं होते हैं। तो जस्ट टू मैच द आंसर मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। अल्फा बीटा हमें पता है, और अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, तो -2/3 हो जाएगा, और अल्फा मल्टीप्लाई वैल्यू बीटा की वैल्यू 1/3 जो आपको देखने को मिल जाएगा। -b/a और c/a करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, खैर आगे की बात करते हैं। अब हमें जो रूट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सम निकालना है। तो सम निकालना है तो जोड़ देना है भाई, तो 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा को जोड़ देना है 1 - बीटा 1 + बीटा के साथ। ठीक है, तो चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ते जाते हैं। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने का मतलब है सिंपल सी इनको मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं। इससे ये कट गया, ये बच गया, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 - अल्फा और 1 + बीटा, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 + अल्फा इंटू 1 - बीटा, एक ही बात है। चलो भाई अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के फॉर्म में जो आपको कन्वर्ट करना है, तो 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + बीटा आ जाएगा। अल्फा से करेंगे तो माइनस का अल्फा और माइनस का जो बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस का बीटा और अल्फा प्लस का बन जाएगा, और माइनस का अल्फा इंटू बीटा जो आपको देखने को मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा। डिनोमिनेटर में
आपके पास भी कुछ इसी तरह की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस का बीटा और ये हो जाएगा प्लस का अल्फा प्लस बीटा। ये तो बहुत इजी सा हो गया। देख लीजिए बीटा से आपके पास बीटा जो है आपके पास कैंसिल जो है वो हो जाने वाला है और अल्फा से ये वाला जो अल्फा है वो भी आपके पास कैंसिल हो जाने वाला है और न्यूमरेटर में बच जाएगा 1 + 1 2 और ये बन जाएगा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय में ये 1 बच गया प्लस में अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है। अब आपको पता है यहाँ पे सभी की वैल्यू आपको पता है -2/3 और 1/3 था, तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो s हो जाएगा आपके पास 2 - 2 मल्टीप्लाई इसके जगह पे क्या था आपके पास 1/3 था डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में इसके जगह पे -2/3 था और प्लस में इसके जगह पे 1/3 आपके पास देखने को मिल रहा था। इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं तो s जो निकल कर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो 6 - 3 3/3 1 आ गया आपके पास। 1 कैसे आ गया भाई, इतना तो 1 तो नहीं है। इसके नीचे 1 लेते हैं 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 3 हो जाएगा तो ये 3 2 जा 6 हो गया -3 कैंसिल तो ये 2 हो गया। ओके 4/3 आया तो न्यूमरेटर में तो आपके पास जो है वो 4/3 आपको देखने को मिल रहा है। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। टिडिंग टिडिंग तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 प्लस का 1 क्या आ गया 3 - 2 1 बचा 1 + 1 तो 2/3 आ गया। ये आ गया आपके पास 2/3 और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया फिर 4/2 बचा 4/2 को 2 से कैंसिल कर दिया 4 को तो s आ गया आपके पास 2। देखो कितना ज़्यादा सिंपल जो क्वेश्चन है वो निकल कर आ गया है, ठीक है ना। चलो भाई तो आपके पास जो s है वो 2 निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है p निकालने की ज़रूरत है और p निकालने की ज़रूरत है मतलब क्या निकालना है प्रोडक्ट। तो चलो भाई उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा काम है। तो प्रोडक्ट जब निकालने जाएंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - अल्फा डिवाइडेड बाय में 1 + अल्फा को मल्टीप्लाई कर देना 1 - बीटा डिवाइडेड बाय 1 + बीटा, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करना है। अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि हमने अभी जो मल्टीप्लिकेशन किया था वही यहाँ पे आया है लेकिन ऊपर दोनों में माइनस है। खैर अभी पूरा मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। चलो नीचे वाले को गोली मारते हैं। तो ये आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएगा। 1 से दोनों को करेंगे तो 1 माइनस का बीटा आपको देखने को मिलेगा माइनस का अल्फा और ये प्लस का अल्फा इंटू बीटा जो देखने को मिल गया डिवाइडेड बाय में यहाँ से करेंगे तो 1 प्लस का बीटा आ गया और अल्फा करेंगे तो आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट तो p आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा देखने को मिलेगा और ये प्लस का अल्फा इंटू बीटा सिर्फ इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है। यहाँ बन गया 1 प्लस में अल्फा प्लस का बीटा और डिवाइड प्लस में आपके पास अल्फा इंटू बीटा। अब सभी की वैल्यूज हमें पता है, इसमें हम क्या करेंगे सब्सटीट्यूट जो वो कर देने वाले, ठीक है। चलो तो मेरे पास p = आ गया 1 माइनस इसके जगह पे पुट कर देंगे -2/3 और प्लस में इसके जगह पुट कर देंगे 1/3 डिवाइडेड बाय में ये हो जाएगा 1 प्लस में -2/3 हो गया ये प्लस में 1/3 आपके पास देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे और सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो p हो जाएगा 1 प्लस का 2/3 प्लस में 1/3 इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 6/3 तो 2 आ गया न्यूमरेटर में 2 आ गया। न्यूमरेटर में आपके पास 2 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे करते हैं तो 3/3 हो जाएगा तो 3 - 2 कितना हो गया आपके पास 1 1 + 1 2 2/3 आ गया। तो 2/3 करेंगे तो 3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो प्रोडक्ट हो गया 3। ये बेसिक कैलकुलेशन है 7th क्लास का आप मान सकते हैं, 6th में भी है बट 7th में 6th में बच्चों को ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आता तो 7th तक तो आराम से और 7th में नहीं तो 8th तक तो आराम से ये एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन वाले आ ही जाते हैं। तो आपको सम भी पता है, आपको प्रोडक्ट भी पता है, बस आपका काम क्या है अब पटक देना है x² - sx + p = 0 में। x² को ऐसे रखेंगे माइनस का सम के जगह पे 2 टाइम्स x करेंगे प्रोडक्ट के जगह पे आप 3 रखेंगे और इक्वल टू में आपके पास 0 जो है वो निकल कर आ जाएगा। 7428525669 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को जो भी डाउट आता है उसे आप इस नंबर पे भेज देंगे, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो ऑनलाइन पर्सनल क्लास की तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी इस वीडियो की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।